देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ज्वेलरी शोरूम में डकैती का ये पूरा मामला है, जहां पर मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार बिहार से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को देहरादून की कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 बदमाशों में से अब तक 3 बदमाश अरेस्ट कर लिए गए हैं और डकैती में शामिल 2 अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। आपको याद दिला दूं कि ये ज्वेलरी शोरूम में जो चोरी हुई थी, ये 9 नवंबर की घटना है। 9 नवंबर को ये चोरी हुई थी, जिस दिन राज्य का स्थापना दिवस था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उत्तराखंड के देहरादून पहुंची हुई थी। और उसी दिन आपको बता दें ये चोरी हुई थी। 9 नवंबर वो डेट है जिस दिन ये चोरी हुई थी। और आपको बता दें अब इस पूरे मामले में एक और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसे अब देहरादून कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार बिहार से गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ ही बड़ी और अहम जानकारी, 5 बदमाशों में से अब तक 3 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया गया है। डकैती में शामिल 2 अन्य बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर ज्वेलरी शोरूम में डकैती का ये पूरा मामला, मुख्य आरोपी प्रिंस कुमार बिहार से गिरफ्तार। इस खबर में तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उपेंद्र सिंह राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, ज्वेलरी शोरूम में जो घटना 9 नवंबर को हुई थी, जिस दिन राज्य का स्थापना दिवस था, उसमें अब एक और सफलता हाथ लगी है, क्योंकि एक आरोपी और अरेस्ट हो गया है और बताया जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी है। उपेंद्र, देखिए निशा, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है लगातार देहरादून पुलिस की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। खुद एसएसपी जो है इस पूरी घटनाक्रम की मॉनिटरिंग जो है वो खुद कर रहे थे और कई बार जो है टीमें जिस प्रकार से बिहार भी गई थी, पश्चिम बंगाल में भी गई थी और वहां पर जो है लगातार छानबीन में जुटी हुई थी। और जिस प्रकार से पहले जब बिहार में गई थी तो वहां से जो है अभिषेक को गिरफ्तार किया गया था और अभिषेक के गिरफ्तार होने के बाद लगातार जब पूछताछ की गई तो उसके बाद से जो दूसरा इनामी जो अपराधी था विक्रम, उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया। और अब जो है जिस प्रकार से जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है प्रिंस कुमार, उसको भी बिहार के वैशाली से जो है वो गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी जो है देहरादून पुलिस को जो है वो हाथ लगी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो है पुलिस जो है इन आरोपियों की खोजबीन में जो है वो जुटी हुई है। हालांकि अभी जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो पूरी लूट कांड में जो शामिल जो आरोपी थे उसमें लगभग 5 लोग जो है वो शामिल थे, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 लोग अभी भी फरार जो है वो चल रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो है 8 से 9 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से जो अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें यह कहा गया है कि जो वो लोग थे वो इन गैंग से जो है वो जुड़े हुए थे और उन्होंने जो है जिस प्रकार से पैसा सप्लाई जो है उनको किया था, इनके जरिए जो है इनको लूट जो है वो करवाई गई थी और पूरी रेकी की जो है लूट जो है वो की गई थी। क्योंकि 9 नवंबर का दिन था, उस दिन जिस प्रकार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई थी और जिस प्रकार से वीवीआईपी मूवमेंट था और पूरी रेकी के साथ जो है ये लूट को जो है अंजाम दिया गया था। और जिस प्रकार से ये बड़ी लूट जो इस प्रकार से हुई थी, हालांकि अभी पुलिस को जो है माल बरामद नहीं हुआ है, उसको लेकर भी लगातार जो है पुलिस खोजबीन कर रही है और पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से जो प्रिंस कुमार को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ के जरिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है और साथ ही जो माल की जो बरामदगी है वो कहाँ से हो पाती है, इसको लेकर भी पूछताछ जो है वो जारी है। उपेंद्र, वहीं बात कर ली जाए, अब तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि देखिए 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं और अभी भी आरोपियों को अरेस्ट करना बाकी बचा हुआ है। देखिए 3 ही बदमाश जो है अरेस्ट किए गए हैं, अभी भी 2 बदमाश ऐसे हैं जिन्हें अरेस्ट करना अभी भी है और उनकी तलाश लगातार की जा रही है और 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं इस घटना को। देखिए निशा, बिल्कुल ये बड़ी चुनौती जो है देहरादून पुलिस के लिए बनी हुई है, क्योंकि ये एक बड़ा गैंग है और ये इन गैंगों के द्वारा जो है बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश कई जगहों पर जो है बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉपों पर जो है करोड़ों की लूट जो है पहले भी की गई है। और जिस प्रकार से ये पूछताछ के जरिए ये पता लगा था कि ये जो 5 जो आरोपी हैं ये अलग अलग गैंगों से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, अलग अलग मामले में। जिस प्रकार से ये पहले ही भी जेल में बंद थे और एक दूसरे को जो है वो नहीं जानते हैं।
हैं। और जिस प्रकार से ये कहा गया था कि कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है उनको जो है फिरौती जो है लूट को लेकर दी गई थी, लगभग 1 लाख रुपए जो है वो दी गई थी। उसके बाद से जो है वो लूट कांड को जो है वो अंजाम दिया गया था। तो एक बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ी एक चुनौती जो है वो बनी हुई है। और हालांकि 1 महीने से ऊपर का समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन अभी भी 2 आरोपी जो है वो फरार चल रहे हैं। और लगातार पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है सभी आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। खुद देहरादून के एसएसपी जो है खुद उस चीज़ की जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो है आरोपियों को जो है वो पकड़ा जा सके। और जो अन्य इन गैंगों के साथ जो शामिल सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी लगातार जो है दबिश दी जा रही है। उपेंद्र, जिसे बिहार से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, प्रिंस कुमार, ये कौन है? इससे पहले इसमें कितने केस दर्ज थे? क्या इसका बैकग्राउंड रहा? देखिए, प्रिंस कुमार की अगर बात की जाए तो प्रिंस कुमार जो है पश्चिम बंगाल में भी लूटकांड में शामिल था, साथ ही बिहार के लूटकांड में भी जो है प्रिंस कुमार का बड़ा योगदान जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही कई अन्य जगहों पर भी इसी तरीके से जो है प्रिंस कुमार के द्वारा जो है वो लूट को अंजाम दिया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है वो भी उनकी खोजबीन में जो है वो जुटी हुई थी, और खुद बिहार की जो एसटीएफ पुलिस थी वो भी इस पूरी मामले की खोजबीन में जो है वो जुटी हुई थी, जिसके चलते जो देहरादून पुलिस और बिहार की जो एसटीएफ है उनकी संयुक्त कार्रवाई के चलते जो है प्रिंस कुमार को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि प्रिंस कुमार जो है पहले भी जो है लूट कांड में शामिल और कई सारे आपराधिक इतिहास जो है इसके रहे हैं। हालांकि अब पुलिस जो है उससे पूछताछ करने में भी जुटी हुई कि कई अन्य जगहों पर भी जो है इसके द्वारा जो है इस तरीके की लूट और कार्रवाई जो कार्य है वो किए न गए हो, उसको लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है जो आपराधिक इतिहास खंगालने पे जिस प्रकार से जो ये पता चला है कि कई जगहों पर जो है प्रिंस कुमार के द्वारा लूट की गई है, तो ऐसे में पुलिस जो है पूछताछ के जरिए जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो अन्य 2 आरोपी जो फरार चल रहे हैं, क्या इन्हीं गैंग के सदस्य हैं या अन्य गैंग के सदस्य हैं, ऐसे इनसे किस तरह से मिले, इस तरीके की पूछताछ भी जो है वो जारी है। साथ ही जो माल जो अभी तक जो है वो नहीं मिल पाया है उसको लेकर भी पूछताछ जो है वो जारी है। उपेंद्र, अब ये सोचने वाली बात है कि 3 बदमाश अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जो ज्वेलरी जो चोरी की गई थी अभी तक वो हाथ ही नहीं लग पाई है। देखिए, बिल्कुल यही बड़ी चुनौती जो है पुलिस के सामने है कि जो 15 से 20 करोड़ की जो लूट हुई है उसमें अभी तक जो है वो माल बरामद नहीं हो पाया है। और 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उन 3 लोगों के पास जो है माल नहीं है। उन्होंने माल बरामदगी को लेकर किसी भी तरह की कोई सबूत जो है वो पुलिस को नहीं दिए हैं। पूछताछ के जरिए भी अभी तक कोई सबूत जो है पुलिस के हाथों नहीं लगे हैं। लेकिन जब 5 आरोपी जो बताए जा रहे हैं, इन 5 को जब गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद ही यह पता लग पाएगा कि माल जो है वो कहाँ पर छुपाया गया है या उसका क्या किस रूप में जो है क्या कुछ प्रयोग जो है उस माल का किया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है पुलिस खंगाल रही है, लगातार दबिश भी दे रही है। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल और अन्य अन्य ठिकानों पर जो है लगातार जो है वो दबिश दी जा रही है। उपेंद्र, इस ज्वेलरी शोरूम के मालिक का क्या कुछ कहना है? देखिए, ज्वेलरी शोरूम के मालिक का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो आरोपी गिरफ्तार हो और जो माल है वो बरामद हो जाए। और उनका भरोसा है कि देहरादून पुलिस जो है जल्द से जल्द जो है मामले का जो है वो खुलासा जो है वो करेगी। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कई जगह छापेमारी की जा रही है। इस वक्त कहाँ पर छापेमारी जो है इन बदमाशों की जो है तलाश जल्दी से जल्दी पूरी हो सके, कहाँ पर छापेमारी चल रही है? देखिए, पुलिस की ओर से जो है लगातार टीमों का गठन जो है वो जिस प्रकार से जो किया गया है, जिस प्रकार से बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी जो है जिस प्रकार से जो है लगातार दबिश जो है वो दी जा रही है। जो ठिकाने जो पहले जिस प्रकार से जो आरोपियों के जो ठिकाने थे उन पर पहले भी दबिश दी गई थी। जिस प्रकार से दिल्ली में भी जो है वहाँ पर भी वो रहे थे, उनके कमरों को जो है वो खंगाला गया। जो वैशाली बिहार में जिस प्रकार से जो आरोपी थे अभिषेक और जिस प्रकार से जो प्रिंस, ये दोनों आरोपी जिस प्रकार से बिहार के वैशाली में रहने वाले थे, वहाँ पर भी दबिश जो है वो दी जा रही थी। उनके परिवारों से भी लगातार जो है वो पूछताछ जो है वो की जा रही है। साथ ही जो पश्चिम बंगाल में भी जिस प्रकार से लूट की घटना का जो सामने आया था तो उन जगहों पर भी पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। और वहाँ के पुलिस अधिकारियों के साथ भी लगातार समन्वय जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ से भी पूछताछ और इनपुट जो है वो लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है जिस तरीके से भी जो है इन आरोपियों से तक पहुँच सके। हालांकि 3 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 की खोजबीन में जो है अब पुलिस जुटी हुई है, जो कि अब पुलिस के लिए जो है बड़ी चुनौती जो है वो बनी हुई है।
उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।